नमस्कार, द पॉइंट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर क्या है ये आप कैप्शन में भी देख रहे होंगे, लेकिन इस खबर की मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपकी शेयरिंग हमारा सपोर्ट है, इसलिए भी हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि आप कैप्शन में देख रहे हैं कि बादल फटने से तबाही मची है और इस तबाही के कारण सेना के जो हैं वो 23 जवान लापता हुए हैं। तो ये बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त की दे रहा हूं। इस खबर से ने इस वक्त जो है वो देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। ये खबर है सिक्किम की। सिक्किम में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। हिमाचल की वो तबाही आपको याद ही होगी, लेकिन इसी तरह की तबाही अब सिक्किम में हो रही है। बादल आज सुबह जो है वो बादल फटा है और बादल फटने के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, कीचड़ हो गया है, घर जो है वो मलबे में दब चुके हैं, तो कई लोग बहे हैं। इसी के साथ जो है वो आर्मी के कुछ इस्टेब्लिशमेंट है वो बही हैं, आर्मी के जो पानी की चपेट में आए हैं इस चक्कर में। तो इसके बाद जो है वो 23 जवान आर्मी के लापता हो गए हैं, कुछ लोग भी लापता हैं। लेकिन ये 23 जो अभी तक ये जानकारी मिल रही है वो 23 लोगों की है। ये बड़ी अपडेट मैं आपको इस वक्त की दे रहा हूँ। कई पुल बहे हैं, सड़कें बह गई हैं, यानी इस वक्त की जो बड़ी खबर है और भारी तबाही हुई है वो सिक्किम में हुई है। जैसे कि हालात हिमाचल प्रदेश के थे, ठीक वैसे ही हालात सिक्किम के नजर आ रहे हैं। और 23 जो आर्मी के जवान हैं, 23 आर्मी पर्सोनल वो लापता हुए हैं। अब वो पानी में बह गए हैं या फिर उन्होंने खुद को कहीं किसी जगह सुरक्षित रखा हुआ है जहां पे उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये तो पानी का स्तर कम होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो आर्मी कैंप से जो 23 जवान यहाँ पर लापता हुए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम की में लहोनक झील है, उसके ऊपर अचानक बादल फटा। बादल फटने के बाद तिस्ता नदी में बाढ़ आई, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जलस्तर बढ़ा। इसके बाद एक बांध से पानी छोड़ा गया तो जलस्तर और बढ़ गया और फिर कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए, कई इलाकों में पानी आ गया, कई पुल और सड़कें बह गई और इसी के चलते कुछ सैन्य प्रतिष्ठान जो हैं वो भी इसी पानी की चपेट में आए हैं। और जब ये पानी का स्तर हल्का नीचे गया और सेना को अपने जवानों का पता चला तो पता चला कि 23 जवान जो हैं वो फिलहाल लापता हो चुके हैं। इन जवानों का जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चुंग थांग बांध से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से इलाकों में 15 से 20 फीट ऊंचाई तक जल स्तर बढ़ गया। 15 से 20 फीट यानी एक इंसान अगर 6 फीट का भी है तो 3.5-4 गुना ज्यादा जल स्तर बढ़ गया और ऐसे में तो तबाही होना लाजमी है। और इसके बाद जो है वो सिंगतम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन डूब गए। आर्मी के जो सेना वाहन थे, आर्मी के व्हीकल्स थे, वो भी डूबे हुए हैं। और इसके अलावा 23 जवानों के लापता होने की भी खबर है। सिक्किम के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से भी एक खबर आई है कि 23 आर्मी पर्सोनल हैव बीन रिपोर्टेड मिसिंग ड्यू टू अ फ्लैश फ्लड द ऑकर्ड इन तिस्ता रिवर इन लंचन वैली आफ्टर अ सडन क्लाउड बर्स्ट ओवर लोहनाक लेक इन नॉर्थ सिक्किम। ये डिफेंस के PRO ने गुवाहाटी से ये जो है सूचना जारी की है, यानी आधिकारिक सूचना है कि 23 लोग जो हैं, आर्मी के 23 जवान जो हैं वो लापता हैं। बाढ़ आने के बाद से ये लापता हैं। भगवान करे सब सुरक्षित हों और इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए। लेकिन 15 से 20 फीट जो पानी का स्तर है, जो जल स्तर है, वो बहुत ज्यादा होता है। कई इलाकों में वहां पर तबाही हुई है और सिक्किम में तिस्ता नदी का जल स्तर बढ़ने के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तिस्ता नदी में आई बाढ़ के चलते सिक्किम के सिंगथम में फुट ब्रिज जो था वो भी ढह गया है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी प्रशासन ने तिस्ता नदी के निचले इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। जहां पर खतरा है या जहां पर खतरा बना हुआ है या खतरे की आशंका भी है, उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बादल फटने से कितनी भारी तबाही हुई है। इसके अलावा प्रशासन ने सभी को सतर्क रहने और नदी के किनारे ना जाने की सलाह दी है। तो ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसी हिमाचल में थी
और वही हाल अब सिक्किम का होने लगा है। लेकिन बिग अपडेट जो है वो ये है कि कई लोगों के घर ढह गए हैं, कई सड़कें बह गई हैं। तो इसी के साथ आर्मी के कुछ वाहन जो है वो पानी की चपेट में आए थे, जो बह गए हैं, और इसी के साथ 23 जवानों के लापता होने की भी खबर है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव अरोड़ा जी, अरुण भगत जी, विनोद कुमार, नाशु कुमार, राजीव सूरी, कांता शर्मा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन लोगों के लिए, भारतीय सेना के जो ये जवान हैं, इनके लिए प्रार्थना करें कि ये सभी सुरक्षित हों, क्योंकि घर पर इनके माँ बाप, इनकी पत्नी, इनके बच्चे इनका इंतजार कर रहे हैं। और हम तभी चैन से सो पाते हैं जब ये बेचारे जागते हैं, और ये हर वक्त खतरे के सामने खड़े रहते हैं। लेकिन अब जो कुदरती आपदा से यहाँ कुदरती आपदा का जो यहाँ पर कहर बरपा है, ये उसकी चपेट में आए हुए हैं और 23 जवान जो हैं वो फिलहाल लापता हैं। तो ये मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं कि सिक्किम में बादल फटने से बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। और ये जो हुआ है, ये उत्तरी सिक्किम के लोहनाक झील के ऊपर जो है वो बादल फटा, जिससे तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई। और इसके बाद एक बांध से जो पानी छोड़ा गया, उसके बाद पानी की जो लहरें थी, वो पानी का जो जल स्तर था वो 15 से 20 फीट ज्यादा तक बढ़ गया। और इसी के चलते कई पुल यहाँ पर बह गए, सड़कें बह गई और लोगों के घर ढह गए हैं, जलमग्न हो गए हैं काफी इलाका। और कुछ सैन्य के, आर्मी के जो प्रतिष्ठान है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसकी चपेट में आए हैं। और इसी के साथ जो है वो 23 जवानों के लापता होने की खबर है। फिलहाल इनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कोई इसको लेकर अपडेट होगा हम आपके साथ वो भी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल का बिग अपडेट, बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि सिक्किम में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बादल फटने के बाद वहां पर हालात खराब हो गए हैं, कई लोगों के घर चपेट में आ गए हैं और बहुत सारे इलाकों में खतरा बना हुआ है। प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए इन इलाकों को खाली कराने में जुटा है। और जो ये है 23 जवान जो आर्मी के हैं वो फिलहाल लापता हैं। कई वाहन भी इसकी बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। 15 से 20 फीट ऊंचाई तक जल स्तर बढ़ गया है। और इसके चलते सिंगतम के पास बारदंग में इलाके में जो खड़े सेना के वाहन थे वो भी डूब गए हैं, कई इसकी चपेट में आए हैं और 23 जो आर्मी के जवान हैं वो लापता हैं। तो ये बिग अपडेट आप द पॉइंट हिमाचल पर सुन रहे थे। मैं हूं अनिल पराशर। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जुड़ सके। इस खबर से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होगा वो हम आप तक जल्द